वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक अपने गार्डन की एक प्रॉब्लम के बारे में आज डिस्कस करना चाहती हूं, क्योंकि ये तकरीबन ये चीज़ें सबको फेस करनी पड़ती हैं और ये है नीमाटोड की प्रॉब्लम। अगर एक बार ये आपकी मिट्टी में आ जाए तो इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों से इसमें बहुत टाइम लग जाता है इसको ठीक करने में। और केमिकल, चूँकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनर हूँ तो केमिकल डालना नहीं चाहती, तो आज मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरे प्लांट में इसका नुकसान हुआ है और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि नीमाटोड किस तरह से आपके प्लांट पे उसका असर पड़ता है। ऐसे तो कहा जाता है कि ये हर तरह की मिट्टी में थोड़ी बहुत मात्रा में होते ही होते हैं। ये एक तरह का सूत्रकृमि है जो पौधे की जड़ों में अपने अंडे देता है। जड़ों में घुस के वो अपनी कॉलोनी बनाना शुरू करता है और इससे जड़ों में जगह जगह गांठें बन जाती हैं और जो जो न्यूट्रिशन का सप्लाई होता है प्लांट में, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पाती है। आपको पता चल जाएगा, उसके पत्ते सही ढंग से नहीं निकलेंगे। फ्रूटिंग अगर होती भी है तो बहुत छोटी छोटी होंगी, डेवलप नहीं होंगी। अगर बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो कहते हैं कि खाद डालने के बाद, सारी केयर करने के बाद, पूरी तरह धूप में रखने के बाद भी उनके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग अपने प्लांट को गमले से निकाल के ज़रूर चेक करें। अगर उसमें गांठें दिखती हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपके पूरे गार्डन की मिट्टी में फैल जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि ये क्या है। ये देखें, इसकी जड़ों में आपको गांठें दिखाई दे रही होंगी। ये छोटी छोटी गोल गोल सी जो गांठें दिख रही हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हैं इस प्लांट में, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाया। मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी, बहुत सारे मैंने इसमें ट्रीटमेंट किए जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक थे। जैसे इसमें ट्राइकोडर्मा का भी मैंने ट्राइकोडर्मा डाला था, उसके बाद नीम की खली डाली थी, और भी बहुत तरह की मैंने ट्रीटमेंट इसमें किए, लेकिन इस प्लांट पे कोई असर नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब मैं ये प्लांट लेके आई थी तो ये नर्सरी से ही इन्फेक्टेड था, लेकिन चूँकि हम जड़ों में नहीं देख पाते कि जड़ में क्या है, और जब मैं इसे लेके आई तो एक सीज़न इसने बहुत अच्छा फ्रूटिंग किया, उसके बाद से इसमें धीरे धीरे डिटोरिएशन शुरू हो गया और मेरा प्लांट इस हालत में पहुंच गया कि अभी मुझे इसे निकालना ही पड़ा। जब बिल्कुल भी उसमें ग्रोथ रुक जाए, फिर इसके बाद कोई भी ऐसा चारा नहीं बचता कि हमें इस प्लांट को रख पाए। फिर भी मैंने इसमें एक जगह ये एयर लेयरिंग कर दी थी। आज मैं आपके साथ ही इसे निकाल के देखूंगी कि इसमें रूट बने हैं कि नहीं बने हैं। कोशिश करूंगी, अगर रूट बने होंगे तो इसको लगा दूं, अदरवाइज़ सबसे पहले तो इसकी और जगह मैं रूट खोल के दिखाऊं कि क्या हालात हैं। ये देखें, जिसको कहते हैं ना कि बदतर हालात हो जाना, वही है। देखें, इतनी मोटी मोटी, जबकि इसकी जड़ें बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ये देखें, काली काली और मोटी मोटी जड़ें हैं। ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए जड़ों को। तो और ये जो इससे मिट्टी निकल रही है, इसे हम बिल्कुल दूर हटा करके डालेंगे अपने गार्डन से, क्योंकि ये इन्फेक्टेड मिट्टी है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की बात है, जिस टूल को आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उस टूल को भी आपको नीट एंड क्लीन रखना है। जैसे ही मैंने इसे अपने पॉट से निकाला, मैं उस टूल को बिल्कुल अलग रखी। उसको स्टेरिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े हमारे गार्डन में लगते हैं, रूट में जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये नीमाटोड की ही प्रॉब्लम होती है, जो अच्छे भले प्लांट को सुखा देती है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इसकी मिट्टी को कैसे उपचारित करना है, क्योंकि ये बड़े पॉट में लगा हुआ था, तो मैं उसकी मिट्टी के साथ क्या कुछ कर रही हूँ जिससे कि ये ठीक हो जाए, वो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं इसकी रूट को देखना चाहती हूँ कि ये डेवलप हुआ है कि नहीं। हर संभव बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद भी प्लांट ना बचे तो कोई बात नहीं, उसकी जगह नया प्लांट ग्रो करें, क्योंकि ये चीज़ें
गार्डनर्स के साथ होती रहती हैं, इसलिए कोई बात नहीं। मैंने 2 महीने पहले इसमें एयर लेयरिंग की थी, अब देखती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब आपको इतना आश्चर्य होगा, ये देखें इसमें रूट बनी हुई हैं। अब मैं कोशिश करूँगी एक बार और इस प्लांट को बचाने की। मैं यहाँ से कट कर दूँगी क्योंकि इसकी रूट बनी हुई हैं। हो सकता है अभी विंटर का सीज़न है तो हो सकता है कि इसकी प्लांट चल भी जाएं। शायद बहुत ज़्यादा गर्मी होती, बहुत ज़्यादा हीट होता तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। अब इसे मैं किसी शार्प कटर से इस तरह से काट लेना है। अभी तक मैंने देखा नहीं था कि इसमें रूट निकली हुई है। आप लोगों के साथ ही मैंने इसे खोला है और मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद मेरा ये प्लांट बच जाए। बहुत मजबूत है ये मैंने इससे प्लांट को निकाल लिया है। अब इसे मैं किसी दूसरे गमले में लगा दूँगी। इसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ कि इसकी मिट्टी को हमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी तो मिट्टी तो हम फेंक नहीं सकते, मिट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। और मेरी जो इसकी मिट्टी थी बहुत बढ़िया थी, खाद मिली हुई थी। सिर्फ ये नीमाटोड की प्रॉब्लम की वजह से उसमें दिक्कत आ गई। तो अभी दिखाती हूँ उसके गमले में मैंने क्या किया है। अब देखें, जो मैंने अमरूद का प्लांट आप लोगों को दिखाया था वो इस वाले गमले में लगा हुआ था और ये करीब 20 इंच का गमला है और काफ़ी बड़ा है, नीचे से देखें। और इसमें बहुत सारी मिट्टी है, जो मेरी खाद वाली मिट्टी थी वो भरी हुई है। मैं इस मिट्टी को बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। हालांकि मैंने इसमें एक बार मेरीगोल्ड लगा दिया था बहुत सारा। मेरीगोल्ड में एक केमिकल उसकी रूट से निकलता है जिससे कि नीमाटोड में बहुत आपको हेल्प मिलती है नीमाटोड से बचने में, और उनके जो एग्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उस केमिकल से। और यहाँ पे आप जो मिट्टी देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, जब भी आप लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो मिट्टी को पहले तो कुछ दिनों के लिए यूं ही छोड़ दें। चूँकि अभी विंटर का टाइम है, अगर समर का टाइम रहता है तो मैं सारी मिट्टी को निकाल के धूप में रख देती 10 से 15 दिनों के लिए। उलट पुलट करते रहने से वो मिट्टी स्टेरिलाइज हो जाती है। लेकिन इस वक्त चूँकि विंटर का सीज़न है और मैं नहीं चाहती कि मेरी मिट्टी यूं ही रहे, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ऐसा क्या हम लगाएं जिससे हमारी जो मिट्टी है वो बेहतर हो जाए। तो मैंने इसमें सरसों लगाया है, मस्टर्ड भी कहीं ना कहीं नीमाटोड को कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। इसलिए अभी छोटे छोटे इसमें प्लांट भी आपको दिखाऊं। इसमें छोटे छोटे प्लांट उग रहे हैं, ये देखें। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मस्टर्ड लगाया है। कुछ मेरीगोल्ड के भी प्लांट मुझे इसमें दिख रहे हैं, तो इसे मैं बढ़ने दूंगी, चलने दूंगी। इससे मेरी मिट्टी कुछ हद तक सही हो जाएगी। इसके अलावा इसमें मैंने नीम की खली डाली है। नीम की खली भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है नीमाटोड को कंट्रोल करने में। और इस तरह से धीरे धीरे मैं इसके साथ इस तरह का काम करती जाऊंगी कि कभी मस्टर्ड लगा दिया, कभी ऐसी चीज़ें आप इसमें लगाएं जिससे नीमाटोड जिसमें अफेक्ट नहीं कर पाता हो, ऐसी चीज़ें लगाएं। इससे आपकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो भी बहुत बढ़िया होगी। और बीच बीच में इसमें सूखे पत्ते ऐड करते रहें, उससे भी बहुत हद तक जब आपके मिट्टी में कार्बनिक मैटर रहेगा तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं एक और जगह आप लोगों को दिखाती हूँ जो नीमाटोड से अफेक्टेड था और इसी तरह से मैंने उसमें काम किया है। और अभी मैं आप लोगों को अपना वो दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से उसमें ये देखें, यहाँ पे ये वही प्लांटर है जिसमें नीमाटोड लगे हुए थे। इसमें मैं जो भी फसल लगाती थी वही इन्फेक्टेड हो जाता था और मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो अभी देखें, इसमें मैंने कुछ इधर पालक ग्रो किए हुए हैं, कितने बढ़िया चल रहे हैं ये। उसके बाद कुछ मूली है। आप इनकी ग्रोथ देख करके ही आपको समझ में आएगा कि मिट्टी कितनी बढ़िया हो चुकी है। क्योंकि मूली लगाने पे भी अगर उसमें नीमाटोड होगा तो मूली में जो पतली पतली सी जड़ें होती हैं उसमें भी आपको गांठ दिखेगा। इससे आपको समझ जाना होगा कि हमारी मिट्टी में नीमाटोड है। तो जिन भी जड़ों में गांठ बनती हो तुरंत उस पर आप काम करें। कुछ दलहनी प्लांट को छोड़ करके आपको अगर किसी प्लांट में गांठ
दिखे, क्योंकि दलहन वाली जितनी भी प्लांट होती हैं उनमें अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी जड़ों में अच्छी वो जो गांठें होती हैं वो नुकसानदायक नहीं होती हैं। तो प्लांट को पहचानना, मिट्टी के साथ काम करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और नीम खली का हर 1 महीने पे, हर 15 दिन पे थोड़ी थोड़ी मात्रा अगर आप इसमें डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस तरह से आप अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।